जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम पुरुषोत्तम मास की अध्याय 26 की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में महर्षि वाल्मीकि राजा से कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो भी व्रत, नियम और संयम अपनाए गए हों, मास के अंत में उनका विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण फल देता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पुरुषोत्तम मास में कोई विशेष नियम लिया हो तो मास समाप्त होने पर उसके अनुसार दान करना चाहिए। रात्रि में एक बार भोजन करने वाला ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण का दान करे। अमावस्या को उपवास रखने वाला गाय और दक्षिणा का दान करे। आंवले के जल से स्नान करने वाला दूध या दही का दान करे। फलाहार करने वाला फलों का दान करे। तेल का त्याग करने वाला घी का दान करे। घी का त्याग करने वाला दूध का दान करे। अन्न का त्याग करने वाला गेहूं और चावल का दान करे। जो व्यक्ति जमीन पर सोया हो उसे बिस्तर, गद्दा, तकिया आदि का दान करना चाहिए। जो पत्तल में भोजन करता रहा हो वह घी और चीनी का दान करे। मौन व्रत रखने वाला स्वर्ण, घंटा और तिल का दान करे। नाखून और बाल ना कटवाने का नियम रखने वाले का दर्पण को दान करना चाहिए। जूते का त्याग करने वाले को जूते का दान करना चाहिए। नमक का त्याग करने वाले को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट रसों और खाद्य पदार्थों को दान करें। दीपक का त्याग करने वाला दीप दान करे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तांबे के पात्र में घी और स्वर्ण की बत्ती वाला दीपक दान करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकांत में रहकर भगवान का स्मरण करता है उसे 8 कलशों का दान करना चाहिए। ये कलश मिट्टी या स्वर्ण के हो सकते हैं। मास के अंत में छाता, जूते, मोदक और सामर्थ्य अनुसार बैल का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इतना सब करने में सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराकर दक्षिणा दे दें। इससे भी व्रत पूर्ण माना जाता है। महर्षि कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास के में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अत्यंत पुण्य प्राप्त करता है। अनेक ऋषि मुनियों ने एक समय भोजन और संयम के बल पर मोक्ष प्राप्त किया था। इस अध्याय में भोजन के समय का भी महत्व बताया गया है। देवता भोजन करते हैं, ऋषि मुनि मध्याह्न में भोजन करते हैं, पितृगण अपराह्न में भोजन करते हैं। जो व्यक्ति संयम पूर्वक उचित समय पर भोजन करता है उसके बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। उड़द का त्याग करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में उड़द दाल का त्याग विशेष रूप से बताया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से उड़द दाल का त्याग करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। महर्षि कहते हैं, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत करता है वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद वह गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ जाता है और देवताओं द्वारा सम्मानित होता है। कुशा को अत्यंत पवित्र बताया गया है। कुशा के मूल में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास माना गया है और अग्रभाग में भगवान शिव का। इसलिए धार्मिक कार्यों में कुशा का प्रयोग अत्यंत शुभ माना गया है। इस अध्याय का सार इस प्रकार है, पुरुषोत्तम मास में लिए गए नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। मास के अंत में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान और उद्यापन अवश्य करें। ब्राह्मण,
गौ, गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का नाम स्मरण और दान पुण्य विशेष फलदायी है। नियम और संयम भक्ति से किया गया पुरुषोत्तम मास का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कर भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचाता है। अध्याय 26 का सार इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, संयम, दान, जप, व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति करता है। व्रत का उद्यापन और दान उसके पुण्य को पूर्ण बनाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गरुड़ध्वज भगवान की जय। आज की व्रत कथा समाप्त हुई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को अपने प्रियजनों तक शेयर करें। धन्यवाद।